आज मैं आपको महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव और राजा जनक की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लबालब भरे दूध के प्याले ने जीवन का वो रहस्य खोल दिया जिसे समझकर आप इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के हर दुख, हर चिंता, हर परेशानी से आज़ाद हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनका नाम व्यास था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्त के लिए बहुत चेष्टा की किंतु वे भी सफल काम न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके परंतु उनके पुत्र शुकदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव ने अपने पुत्र को तत्वज्ञान की बहुत शिक्षा दी और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने शुकदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह के नाम से जाने जाते थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा ही यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक शुक जब उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए और इधर राजा को ये मालूम हुआ कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है तो उन्होंने इसके लिए कुछ प्रबंध किए। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन दे दिया और इस आसन पर वो बालक लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। ना तो कोई उससे कुछ बोला और ना ही किसी ने उससे पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है, क्यों आया है। बालक शुक इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे परंतु फिर भी उन क्षुद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री और बड़े बड़े राज्य अधिकारी वहां पर आ जाते हैं और उनका अत्यंत सम्मान से स्वागत करते हैं। वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में ले जाते हैं, इत्र से स्नान करवाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास से प्रसन्न रखते हैं। परंतु शुकदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर नहीं हुआ। बालक शुक आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गाना तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक शुक के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा कर आओ पर देखो एक बूंद भी गिरने ना पाए। बालक शुक ने दूध का प्याला लिया और संगीत की ध्वनि और अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगा आए परंतु दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी। बालक शुक का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा उससे अधिक मैं तुम्हें कुछ और सिखा ही नहीं सकता। तुमने सत्य को जान लिया है, जाओ अपने घर वापस जाओ। इसलिए हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता, उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वे कहते हैं कि संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है, और कुछ लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं, आहा कितना सुंदर संसार है, कितना अद्भुत है।
जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की, उनके लिए संसार या तो बुराई से भरा है या अच्छाई से भरा है, या अधिक से अधिक अच्छाई और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे होने का असर नहीं होता। हमें कहीं भी विशृंखलता दिखाई नहीं देती। हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। और देखा जाता है कि जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं, वे ही यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम चाहे जिस अवस्था से आरंभ करें, यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्मत्याग का लाभ होगा ही होगा। और ज्यों ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा, त्यों ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा प्रतीत होता था, अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा। यहाँ तक कि हवा तक बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा। यही है कर्मयोग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं है। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान पर ले जाते हैं और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देते हैं। पर हाँ, प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में ही छुपा है। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो और फिर उसे अमल में लाओ। ये बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है। यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट ना हो तो निरंतर श्रवण एवं मनन से वे स्पष्ट हो जाती हैं। और सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है, फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्ही में तो है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को सिखाया ही नहीं। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर से गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती हैं और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं। और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है। पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वो जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस, प्रत्येक शिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है, जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र ही नहीं बन जाता। और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता की प्राप्ति हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है। चाहे कोई ईसाई हो, यहूदी अथवा जेंटाइल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो? यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन ना किया हो, चाहे तुम किसी भी गिरजा या मंदिर में ना गए हो, फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य पूर्ण बना दे, क्योंकि उन सब में योगों का लक्ष्य एक ही है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग सभी मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं। सांख्य योगों पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता, अर्थात केवल अज्ञ लोग ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न हैं, ज्ञानी लोग नहीं। ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे से विभिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य में ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता।